अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स बड़ा ही शानदार तरीके से लिखा हुआ सोफोक्लिस का एक प्ले है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ओडिपस रेक्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले थीम्स की बात करें तो इसमें फेट एंड फ्री विल की थीम का हमें पता चलेगा, गिल्ट एंड शेम का पता चलेगा, साइट वर्स ब्लाइंडनेस का पता चलेगा, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास थीम्स हैं और इसके साथ कुछ सैम्पल्स भी हैं। सैम्पल्स में हमारे पास ओडिपस स्वेलन फुट है, दी थ्री वेज क्रॉस रोड है, दी फेट क्रॉस रोड है और एंटीगोन्स एंटोनमेंट है। कैरेक्टर्स की बात करें तो ओडिपस खुद हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि इस प्ले का प्रोटोगनिस्ट भी होता है, जो एक किंग लोयस को कत्ल करता है, जो इसका फादर होता है और जकोस्टा के साथ शादी करता है। जकोस्टा इसकी मदर भी होती है लेकिन इसे इस चीज़ का इल्म बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद कुछ माइनर कैरेक्टर हैं। एक जकोस्टा है जो कि ओडिपस की मदर होती है और बाद में ओडिपस इससे शादी भी करता है। किंग लोयस है जो कि फादर ऑफ ओडिपस होता है, जिसको ओडिपस मार के थेब्स का बादशाह बन जाता है। उसके बाद कैरवोन है जो कि जकोस्टा का ब्रदर होता है, प्रिस्ट होता है, एक मैसेंजर होता है, एक मैसेंजर ओल्ड मैसेंजर होता है, एक न्यू मैसेंजर होता है और एक शिफर्ड होता है जिसका बहुत ही अहम किरदार है। इसके अलावा और भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जो हम प्ले स्टार्ट करेंगे तो हमें नज़र आएंगे। स्टार्ट करते हैं समरी के स्टार्ट में सिटी ऑफ थेब्स के अंदर एक बीमारी फैलती है बहुत ख़तरनाक। सारे के सारे मर्चेंट मिलकर रॉयल हाउस में ओडिपस के पास जाते हैं कि इस बीमारी का हल किया जाए। इससे पहले कि वो मर्चेंट ओडिपस से मिलते हैं, ओडिपस ने पहले ही केरोन जो कि इसके जकोस्टा का ब्रदर होता है और इसका ब्रदर इन लॉ होता है, उसको पहले ही एक प्रिस्ट के पास, गॉड अपोलो के पास भेज देता है ताकि वो इस बीमारी का पता लगा सके कि बीमारी क्यों फैली है और ये बीमारी कहाँ से आई है और किस तरीके से ये फैली है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां लोयस जो किंग होता है उसका मर्डर होता है, जो कि सिटी ऑफ थेब्स का बादशाह होता है। उसके बाद ओडिपस एक हंटर एनिमल को मारता है और उसके बाद ये ओडिपस खुद किंग बन जाता है। और जो जकोस्टा होती है जो कि लियोस की बीवी होती है, विडो होती है, उससे ओडिपस शादी कर लेता है। इस देर में क्रेओन वापस आता है और बताता है कि ये सारी की जो बीमारी है ना, ये किंग लोयस के मरने की वजह से फैली है। ओडिपस ऑर्डर करता है कि किंग के मर्डर को ढूंढा जाए ताकि उसको सज़ा मिले, उसको पनिश दिया जा सके और उसको यहाँ से निकाला जा सके ताकि इस बीमारी से निजात हासिल कर सके। ओडिपस जो है वो अपने लोगों से भी पूछता है कि अगर किसी को किंग लोयस के मर्डर का पता हो तो वो जो बताए। उसके अलावा वो एक टेरिशियंस जो एक ब्लाइंड आदमी होता है इसको बुलाता है और इससे पूछता है कि वो बताए कि किंग लोयस को किसने कत्ल किया है। ओडिपस पूछता है, ठीक है। तो शुरू में जो ब्लाइंड आदमी है वो कुछ भी नहीं बताना चाह रहा होता क्योंकि उसे हर चीज़ का इल्म होता है, कि उसे डर होता है कहीं ओडिपस मुझे मार ना दे या मुझे कत्ल ना कर दे। ओडिपस उसे डराता है, ठीक है। और ओडिपस सोचता है कि शायद ये केरोन जो है ना उसकी कुछ साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, मतलब साजिश है उसकी। लेकिन जोकोस्टा जो है ना वो इसके माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे भाई केरोन को कत्ल मत करना। जोकोस्टा उसके बाद, क्योंकि जोकोस्टा जो होती है उसको सिगरेट का सारे का पता होता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जकोस्टा उसकी बीवी होती है तो उसे सिगरेट का पता होता है। तो ओडिपस को इस चीज़ का थोड़ा सा भनक लग जाती है। तो ओडिपस बताता है अपने पुराने वक्त के बारे में कि एक प्रिस्ट था, उसने कहा था कि मैं अपने बाप को कत्ल करूंगा और अपनी ही माँ से शादी करूंगा, इसलिए मैंने अपना शहर छोड़ दिया है और मैं यहाँ आ गया हूँ। ओल्ड मैसेंजर आता है, वो ओडिपस से मिलता है पैलेस के अंदर और बताता है कि उसका जो किंग फादर था ना, किंग हॉलोस, वो बूढ़ा होने की वजह से मर गया। तो ओडिपस जो है ना ये बड़ा खुश होता है कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, मैं अपने बाप को कातिल नहीं हूँ और जो प्रिस्ट ने भविष्यवाणी की थी, मतलब जो बताया था वो सब कुछ गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड मैसेंजर है वो साथ में ये भी बताता है कि जो किंग हॉलोस था ना वो तुम्हारा फादर नहीं था। जो कोस्टा जो है वो हर चीज़ जानती होती है और जो कोस्टा ओडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बर्थ के बारे में ना जाने, क्योंकि जोकोस्टा को पता होता है कि ओडिपस ही मेरा बेटा है और इसने मुझसे शादी की है, ठीक है। लेकिन ओडिपस को जुनून होता है, उसको पता लगाना होता है कि ये सब क्यों हो रहा है और अगर मेरे पेरेंट्स होलो नहीं है तो फिर मेरा वालिद कौन है, मेरी माँ कौन है और मैंने किसको कत्ल किया है, क्योंकि इसको शक तो होता है कि कहीं ना कहीं इसने तो अपने बाप को कत्ल नहीं किया। इसके बाद ओडिपस जो है वो मिल्कमैन को बुलाता है। मिल्कमैन आता है और इसे बताता है कि इसका जो असल वालिद था ना वो किंग लोयस था। जब इसके बारे में प्रिस्ट ने ये बताया था कि ये अपने बाप को कत्ल करेगा और माँ के साथ शादी करेगा तो किंग लोयस ने इसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन मिल्कमैन को इस पर तरस आता है और किंग हॉलोस की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ओडिपस को किंग हॉलोस के हवाले कर दिया जाता है।
तो जब ये सारी बात इसको पता चलती है, जकोस्टा को भी समझ आ जाती है, तो जकोस्टा खुद को सुसाइड कर लेती है। ठीक है, ओडिपस पर वो बड़ा बहुत बुरा महसूस होता है। और ओडिपस ने, क्योंकि वो एक बादशाह होता है, उसने कहा था मैं सख्त से सख्त सज़ा दूंगा, तो वो अपनी आँखों के ऊपर सलेखें मारता है और अपनी यानी कि देखने की स्मात को ख़त्म कर देता है।